हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिथुन स्टडी हब में। मैं आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ उत्तराखंड की आगामी परीक्षाओं से संबंधित एक प्रैक्टिस सेट। तो इसमें 100 क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके जो आने वाली आगामी परीक्षाएं हैं। ये फॉरेस्ट गार्ड और पटवारी लेखपाल परीक्षा या वीडियो वीपीडीओ परीक्षा, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप पुराने हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारोपीय। तो हिंदी जो है भारोपीय परिवार की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। तो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे बीजी खेर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन अयोगवाह है। तो अयोगवाह शब्द कौन से होते हैं, पहले तो यही देख लेते हैं हम। तो अयोगवाह ऐसे शब्द होते हैं जिनमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं। ये ना तो पूर्ण रूप से स्वर ही होते हैं और ना ही पूर्ण रूप से व्यंजन। और इनमें दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक होते हैं अनुस्वार अंग बोलते हैं जिसको आप, और एक होता है विसर्ग जिसको आप अह बोलते हैं। तो अयोगवाह, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी का विसर्ग। निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवाह है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, जो नाक द्वारा बोले जाते हैं और ये वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं या पांचवें अक्षर होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो बेइंसाफी में जो प्रयुक्त उपसर्ग है वो क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है। तो अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यण संधि। क्योंकि इसमें ए आ रहा है और जिनमें ए शब्द आता है इसको कैसे तोड़ेंगे आप, अभी जमा उदय। तो एस आ जाएगा, तो ए जिसमें आएगा उसको यण संधि का गुण होता है उसमें। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी दी गई है, तो शुद्ध वर्तनी इसमें कौन सी है, ऑप्शन बी इसमें शुद्ध वर्तनी दी गई है, परिणति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योग रूढ़ शब्द कौन सा है। तो योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, योग रूढ़ शब्द वो होते हैं जो अन्य शब्दों के योग से बनते हैं परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं। तो ऐसे कौन सा शब्द है इसमें, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लंबोदर। क्योंकि लंबोदर जो है गणेश जी के लिए प्रयुक्त हुआ है और लंब जमा उदर, अगर इसको आप तोड़ेंगे तो लंब जमा उदर में कन्वर्ट हो जाएगा और लंबोदर। और लंबोदर किसके लिए योग रूढ़ है, तो ये है गणेश जी के लिए। तो ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से बनते हैं परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं, तो वो क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, ऐसे शब्दों को कहा जाता है देशज शब्द। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। तो संबंधवाचक जो सर्वनाम होते हैं वो ऐसे शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम के संबंध का बोध कराएं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, जिन शब्दों में जो, सो, उसी इस टाइप के जो वाक्य आएंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
पावक का पर्यायवाची शब्द है। तो पावक का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है? तो पावक का जो पर्यायवाची शब्द है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हुताशन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चिरंतन का विलोम शब्द है। तो चिरंतन का विलोम शब्द क्या है? नश्वर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो हमें इसमें अशुद्ध भाग का चयन करना है। इसको पढ़ लीजिए। अरुणाचल प्रदेश में प्रातः काल के समय का दृश्य अत्यंत मनोरम होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, के समय का दृश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता। तो तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है बुरी आदत का इसका सही जवाब हो जाएगा झूठा दिखावा करना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, झूठा दिखावा करना। क्योंकि जो लोग झूठा दिखावा करते हैं उनको क्या बोलते हैं कि तन पर नहीं है लगता पान खाए अलबत्ता। ये इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है वहाँ होता है। तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ होता है अपहुति अलंकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो श्रद्धा जो है कामायनी की नायिका थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। और कामायनी की जो रचना वो किसने की थी? तो वो की थी जयशंकर प्रसाद जी ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे रामायण की पूछी जाए तो रामायण जो है एक तो वाल्मीकि जी द्वारा कृत है और एक तुलसीदास जी द्वारा रचित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। तो हिंदी का जो सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र था तो वो कौन सा था? वो था उद्दंत मार्तंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छायावाद के प्रवर्तक का नाम है। तो छायावाद के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? तो वो थे जयशंकर प्रसाद। इसका आपको सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी जो इसमें अन्य नाम दिए गए हैं वो भी छायावादी हैं। जैसे सुमित्रानंदन पंत जी हैं, वो भी एक छायावादी कवि हैं। लेकिन जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो जयशंकर प्रसाद ही माने जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्व में प्रेषित पत्र का स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया पत्र कहलाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुस्मारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाने वाला पत्र है। तो उत्तम जो पुरुष शैली है उसमें लिखा जाने वाले पत्र को क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं अर्ध सरकारी पत्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शब्द संक्षेप GSLV से आशय है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनेस्को ने किस तिथि को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया है? तो यूनेस्को ने विश्व शिक्षक दिवस के रूप में किस तिथि को घोषित किया है? तो ये किया है 5 अक्टूबर को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। और भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ये उनके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। तो विश्व जो शिक्षक दिवस है वो 5 अक्टूबर को, और हमारे देश के अंदर जो शिक्षक दिवस है वो 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध चरित्र निम्नलिखित में से किसकी कृति है? तो बुद्ध चरित्र किसकी कृति है? तो ये है अश्व घोष की। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? तो जो आपका पुलित्जर पुरस्कार है वो साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? तो भारत का जो राष्ट्रीय संवत है वो शक संवत को मान्यता प्रदान की गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला जो थी वो थी मदर टेरेसा। और मदर टेरेसा भारत की कोई नागरिक थी, लेकिन ये भारतीय नहीं थी पूर्ण रूप से। ये मैसेडोनिया में इनका जन्म हुआ था और 17 अक्टूबर 1979 को इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 1962 में इन्हें पद्मश्री, जबकि 1980 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? तो बांग्लादेश की जो संसद है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है जातीय संसद। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन रहीम रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो ये जो रेखा है मेन रहीम, ये किन देशों के मध्य है? तो ये रूस और फिनलैंड के मध्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो जो यूनाइटेड किंगडम है इसका राष्ट्रीय पशु रॉबिन रेड ब्रेस्ट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुब्रतो कप किससे संबंधित है? जो सुब्रतो कप है वो किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ये फुटबॉल से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? तो हॉकी की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है वो है IHF। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। और IHF की जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन। और इसका अगर मुख्यालय पूछा जाए आपसे IHF का, तो IHF का जो मुख्यालय है वो बाजल स्विट्जरलैंड में है। और जो इसकी स्थापना पूछी जाए तो 11 जुलाई 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। और IHF के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर हसन मुस्तफ़ा इसके अध्यक्ष हैं। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कोपहेगन डेनमार्क में 11 जुलाई 1946 को हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों के केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है? तो अस्थायी जो स्टोरेज होती है वो केवल रैम मेमोरी में ही होती है। बाकी जो रोम और हार्ड ड्राइव है इनमें आप स्थायी स्टोरेज के लिए जानी जाती हैं, और मदरबोर्ड भी। जबकि जो रैम है, आप एक बार कंप्यूटर अगर अपना बंद कर दोगे तो इसमें जो मेमोरी में जो डेटा है आपका वो खत्म हो जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रैम मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डाटा बेस। तो डाटा बेस जो है सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो कंप्यूटर के हार्डवेयर को कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को कौन नियंत्रित करता है? तो ये नियंत्रित करता है सिस्टम। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए। तो जो पंडित किशन है वो एक तबला वादक थे। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो भारत में जो रेडियो का प्रसारण है वो 1923 में शुरू हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा मंदिर माउंट आबू पर्वत पर स्थित नहीं है? तो माउंट आबू पर कौन सा मंदिर स्थित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, माउंट आबू पर विश्वनाथ मंदिर स्थित नहीं है। अगर माउंट आबू की बात की जाती है तो माउंट आबू राजस्थान के सिरोही जिले में है और ये अरावली पहाड़ी में स्थित एक हिल स्टेशन है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है, अरावली की जो है। और यहाँ जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर भी स्थित है माउंट आबू पर। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा मेला है?
तो एशिया का जो सबसे बड़ा मेला है वो है हरिहर क्षेत्र का मेला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो सबसे अधिक जो डाकघर है वो आपके ही देश भारत में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? तो भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसमें सबसे कम योगदान किसका है? प्राइमरी सेक्टर का है, प्राथमिक क्षेत्र का। और प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना और खनन क्षेत्र जो आता है वो आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है। और अगर द्वितीयक क्षेत्र की बात की जाए तो द्वितीयक क्षेत्र में आपके उद्योग जगत की जो चीज़ें हैं या उद्योग हैं वो आपके सेकेंडरी क्षेत्र में आते हैं। अगर टर्सरी क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र की बात की जाए तो तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र, जॉब जो आती हैं आपकी, वो बैंकिंग हो, बीमा हो या वित्त, ये तृतीय क्षेत्र में आते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना किन्हें आपस में जोड़ेगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीनगर को कन्याकुमारी से। तो उत्तर दक्षिण जो गलियारा है वो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस नकदी फसल से निर्यात के द्वारा अधिकतम विदेशी मुद्रा की आय प्राप्त होती है? तो अधिकतम जो आपको विदेशी मुद्रा की जो आय प्राप्त होती है वो किससे होती है? चाय से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक नियोजन विषय है। तो आर्थिक नियोजन किस प्रकार का विषय है? तो आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है और समवर्ती सूची के विषयों पे केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संसाधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कृषि आयकर जो है वो केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य संवर्धित कर वैट लागू हुआ? तो वैट लगाने वाला सबसे पहला जो राज्य था वो था हरियाणा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की? तो जो तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा वो आंतरिक अशांति के आधार पर की गई थी और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो इंदिरा गांधी जी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो तीसरी बार जो आप राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हुई थी वो आंतरिक अशांति के आधार पर हुई थी और किस राज्य में हुई थी? तो ये पंजाब राज्य में हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। राज्यों के मुख्यमंत्री, तो राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो नियुक्त होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी भी प्रकार का विवाद हो तो वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को ट्रांसफर किया जाता है या उनके सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो संविधान में किसको हटाने का प्रावधान नहीं है? अटॉर्नी जनरल को भी है हटाने का प्रावधान, राष्ट्रपति को भी हटाने की प्रक्रिया है, उपराष्ट्रपति को भी, जबकि गवर्नर को हटाने की प्रक्रिया नहीं है। गवर्नर जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है और राष्ट्रपति की इच्छा होने पर ही ये अपना पद त्याग सकता है। तो राष्ट्रपति महोदय जब चाहें इसको इसके पद से हटा सकते हैं। संविधान में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है जिसके आधार पर गवर्नर को हटाया जा सकते। पंचायती राज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज विषय है। तो जो पंचायती राज है वो किस प्रकार का विषय है? तो ये है राज्य सूची का विषय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो जो 10वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रावधान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं?
तो विश्व के सबसे ज़्यादा जो भूकंप है वे किस पेटी में आते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, परिप्रशांत महासागरीय पेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में विद्यमान सबसे जो ज़्यादा अक्रिय गैस है वो है ऑर्गन। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है? तो इसमें जो ठंडी जलधारा है वो है लैब्राडोर की जलधारा। बाकी जो भी अन्य इसमें धाराएं दी गई हैं वो सभी गर्म जलधाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्ल हार्बर एक अमेरिकी नौसेना और एयरफोर्स बेस द्वारा हमला किया गया था। तो पर्ल हार्बर एक अमेरिकी नौसेना एयरफोर्स बेस पर कब हम बेस द्वारा हमला किया गया था? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए, जापान इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कायदे आजम किसे कहा जाता था? तो कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जी को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्तो मा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? तो अस्तो मा सदगम्य जो है ये आपके ऋग्वेद से लिया गया है। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रीजनिंग का सवाल है, इसको भी आप हल कर लीजिए। तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन सी, 13 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी के तर्ज पर सकल पर्यावरण उत्पाद जीईपी का आकलन करने वालों में देश में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो जीईपी का आकलन करने वाले में देश में उत्तराखंड का जो स्थान है वो तीसरा स्थान है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोंस नदी पर बांध बनाने हेतु उत्तराखंड और हिमाचल के बीच समझौता हुआ। तो टोंस नदी पर बांध बनाने के लिए उत्तराखंड और हिमाचल में कब समझौता हुआ? तो ये समझौता जो हुआ था वो 2015 में हुआ था। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कवरिंग राजा जी किसकी पुस्तक है? तो डिस्कवरिंग राजा जी किसकी पुस्तक है? तो ये जो पुस्तक है ये है अंजलि रवि पांडे की। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाबी अकादमी स्थापित है। तो जो पंजाबी अकादमी है वो है देहरादून में स्थित। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोली भाषा संस्थान कब स्थापित किया गया? तो बोली भाषा संस्थान कब स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 2016 में। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कुमाऊं से प्रतिनिधित्व किया। तो लाहौर कांग्रेस के जो अधिवेशन में कुमाऊं से जो प्रतिनिधित्व किया था वो किया था हर्षदेव ओली ने। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय बचाओ देश बचाओ किसका नारा है? तो ये नारा है सुंदरलाल बहुगुणा जी का। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनरी देघाट जैरी खाल जोशीमठ स्थापित है। तो ये किस चीज़ के लिए स्थापित है? तो ये है जड़ी बूटी क्लस्टर के लिए। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक हाथियों की जनसंख्या वाला राष्ट्रीय उद्यान है। तो सर्वाधिक जो आपके हाथी पाए जाते हैं तो वो पाए जाते हैं राजाजी नेशनल पार्क में। अगर आपसे पूछा जाए कि राजाजी नेशनल पार्क किन जिलों के अंतर्गत आता है तो ये आता है हरिद्वार और देहरादून जिले के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय स्थित है। तो राजाजी जो नेशनल पार्क है इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश काल का प्रथम बंदोबस्त या पहला बंदोबस्त किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ब्रिटिश काल का जो पहला बंदोबस्त था वो गार्डनर के समय में हुआ था। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जय विजय नामक पर्वत स्थित है। तो जय विजय जो नामक पर्वत है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी। इनमें कोई भी आंसर इसका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शंभु एवं निशंभु पर्वत स्थित है। तो शंभु और निशंभु जो पर्वत हैं वो कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है पौड़ी गढ़वाल में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, थामरी कुंड स्थित है। तो थामरी कुंड जो है वो पिथौरागढ़ में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे कम लिंगानुपात वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में आपने इसमें जिले लगाने हैं। तो सबसे कम जो लिंगानुपात है वो हरिद्वार का है, इसके बाद देहरादून का आता है, इसके बाद यूएस नगर का आएगा और सबसे बाद में आपका आएगा नैनीताल का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर आर.एस. बिष्ट को पद्मश्री सम्मान दिया गया। तो जो आपके डॉक्टर आर.एस. बिष्ट हैं इनको पद्मश्री कब सम्मानित किया गया? तो इनको सम्मानित किया था 2013 में। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोरवा है। तो डोरवा क्या है उत्तराखंड के इतिहास में? तो डोरवा एक पारंपरिक वस्त्र है। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नो लेपर्ड योजना संबंधित है। तो स्नो लेपर्ड योजना जो है हिम तेंदुओं से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलो उद्यान या फलोद्यान का देश या ऑर्चर्ड कंट्री कहा जाता है। तो ऑर्चर्ड कंट्री किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चौबटिया। और चौबटिया कहाँ पर है? ये अल्मोड़ा में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत माता मंदिर की स्थापना की गई थी। तो भारत माता मंदिर की स्थापना कब हुई थी? तो ये की गई थी 1993 में। अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पर की गई थी तो भारत माता मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? ये हरिद्वार में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश शिला शेष तीर्थ संबंधित किस जनपद से था? तो गणेश शिला आपकी जो स्थित है वो स्थित है टिहरी गढ़वाल में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल का जो बारदोली है वो गुजड़ू गढ़ को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजड़ू क्षेत्र को। अगर आपसे कुमाऊं का बारदोली पूछा जाए तो कुमाऊं का बारदोली शल्ट को कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेड़ी देवी किसके प्रमुख देवता हैं? तो खेड़ी देवी किसके प्रमुख देवता हैं? तो ये देवता हैं बोक्सा के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये बोक्सा जनजाति के प्रमुख देवता हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में चर्म कार्य करने वालों को क्या कहा जाता है? तो राज्य में चर्म का कार्य करने वाले को या चमड़े का कार्य करने वाले को सारखी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगवाड़-शिव महोत्सव मनाया जाता है। तो गंगवाड़-शिव जो महोत्सव है वो कहाँ पर मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नवंबर में। तो नवंबर में गंगवाड़-शिव महोत्सव मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गागली युद्ध उत्सव किन 2 गांव में आयोजित होता है? तो गागली युद्ध उत्सव किन गांव में आयोजित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्पाल्टा और कुरौली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंसूरी वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल है। तो जो मंसूरी वन्यजीव विहार है इसका कितना क्षेत्रफल है? तो इसका क्षेत्रफल है 10.82 वर्ग किलोमीटर, 10.82 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में किस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं? तो राज्य में जो पाताल तोड़ कुएं हैं वो तराई क्षेत्र में मिलते हैं। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की घाटी किस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो जो आपकी फूलों की घाटी है वो वृद्ध हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? तो ब्रह्म कमल शिव जी को चढ़ाया जाता है। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थारू लोग अधिकांश निवास करते हैं। तो थारू लोग सबसे ज़्यादा जो निवास करते हैं वो करते हैं यूएस नगर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आपसे पूछा जाए कि जौनसारी लोग अधिकांश कहाँ निवास करते हैं तो जौनसारी लोग सर्वाधिक देहरादून में निवास करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है। तो पूर्व से जो पश्चिम तक की लंबाई है वो कितनी है? तो वो है 358 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च के मध्य जून को उत्तराखंड में कहते हैं।
तो जून को उत्तराखंड में रूड़ी या खरसाऊ बोलते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालचा नीति किंगरी बिंगरी महामाया डुंगरी ला दर्रे किसके बीच है? तो ये आपको बताना है बालचा नीति किंगरी बिंगरी या महामाया डुंगरी ला दर्रे ये किसके बीच है? तो ये है चमोली और तिब्बत के बीच। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ये 12वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। आप इनका कर्म देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तुबेरा बाजू तिमली क्या है? तुबेरा बाजू और तिमली क्या है? तो ये है लोकगीत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ये उत्तराखंड के लोकगीत हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से वराही देवी मंदिर स्थित है? तो जो आपका वराही देवी मंदिर है वो कहाँ पर है? तो वो है देवीधुरा। और देवीधुरा कहाँ पर स्थित है? देवीधुरा है चंपावत में स्थित। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए देवीधुरा चंपावत। अगर आपसे पूछा जाए डीडीहाट, तो डीडीहाट आपका पिथौरागढ़ में पड़ता है, जबकि कोटद्वार आपका पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड कुमाऊं की प्रथम कृत्रिम झील नदी पर बनी है? तो उत्तराखंड की कौन सी जो कृत्रिम झील है वो किस नदी पर बनी है? तो वो बनी है गोमती नदी पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आषाढ़ी कौतिक किस अवसर पर मनाया जाता है? तो जो आपका आषाढ़ी कौतिक है वो रक्षाबंधन के अवसर पर मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनजातीय आस्था का केंद्र घटकू नामक स्थान किस जनपद में है? तो जो आपका घटकू नामक स्थान है वो अल्मोड़ा में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन उत्तराखंड के किस जनपद में किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। तो भारत का जो सबसे ऊंचा हर्बल पार्क है उसका जो उद्घाटन था वो उत्तरकाशी जिले के अंतर्गत किया गया है। तो आज की सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। अगर हमारे द्वारा लाया गया कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।